एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं एक प्लेग के चलते कोर्ट में मीटिंग हो रही थी जहां प्रिंस जिन कहते हैं लोग सफर कर रहे हैं और वो लोगों को मेडिकल सर्विस दी जाए। सेकंड स्टेट काउंसलर कहता है विमसुआ को डिजास्टर आया हुआ एरिया में देखने जाना चाहिए। विमसुआ डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टीम होता है जो डिजास्टर एरिया में भेजे जाते हैं किंग के थ्रू। इस बात पे सारे स्टेट काउंसलर नाराज हो जाते हैं। प्रिंस जिन खुद ही विमसुआ बनकर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैजेस्टी वहाँ से निकल जाते हैं। वो नोक्सियो डैंग के तरफ जाते हैं। प्रिंस के पास पहुँच जाते हैं। महवा कहता है आपको मेरे चैम्बर में आने की जरूरत आ पड़ी। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम पोंगयोंग जाओ जहाँ प्लेग हुआ रहता है। महवा उनका सारा बात मान जाता है और पोंगयोंग जाने के लिए रेडी हो जाता है। बाहर से सैम्बो कहता है प्रिंस को कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, इन्हें खतरा हो सकता है। हेरुंग और सैम्बो इस डिसीजन से दुखी हो जाते हैं। सीन आता है रॉयल कोर्ट का जहाँ सारे हिस्टोरियन और ऑफिसर दुखी थे क्योंकि उन्हें पोंगयोंग जाना पड़ सकता है। क्वीन ड्वेलगर मैजेस्टी से आकर मिलती है, इस पैंडेमिक को लेकर बात भी करती है। क्वीन अपनी नाराजगी जाहिर करती है और वो प्रिंस डाउन को पैंडेमिक एरिया में भेजे जाने से खुश नहीं थी। और यहाँ दोनों के बात से पता चलता है प्रिंस डाउन किंग का अपना बेटा नहीं होता है, वो गोद लिया हुआ होता है, इसलिए उसको पैंडेमिक एरिया में भेजा जाता है क्योंकि वो प्रिंस जिन के लाइफ को खतरा में नहीं डाल सकते थे। क्वीन ड्वेलगर कहते हैं किसी कंडीशन में प्रिंस डॉन को वापस पैलेस पर लाना पड़ेगा। इतना कहकर वो चली जाती है। क्वीन ड्वेलगर कोर्ट लेडी से कहती है जाकर महवा को इन्फॉर्म कर दो, बस वही प्रिंस डाउन को प्रोटेक्ट कर सकती है। फिर देखते हैं प्रिंस जिन और प्रिंस डाउन दोनों लाइब्रेरी में बात कर रहे थे। प्रिंस जिन महवा को कुछ एडवाइस देते हैं पोंगयोंग जाने के लिए। इधर सेकंड स्टेट काउंसलर और कुछ हिस्टोरियन आपस में बात करते हैं प्रिंस जिन और प्रिंस डाउन को लेकर। जहां सेकंड स्टेट काउंसलर कहता है मैं चाह रहा था प्रिंस जिन जाए पोंगयोंग, लेकिन किंग जाने नहीं देगा क्योंकि वो अपनी वारिस खोना नहीं चाहता है। महवा सैम्बो से मिलने आती है। सैम्बो महवा को एक लेटर देता है। महवा सैम्बो से कहती जाओ मैजेस्टी को इन्फॉर्म कर दो मुझे लेटर मिल चुका है। सीन आता है हेरुंग का घर का। वो अपना सामान पैक कर रही थी महवा के साथ पोंगयोंग जाने के लिए, लेकिन सियोलग्यूम मना करती है। जेग्योंग आता है और हेरुंग को अलाउ कर देता है जाने के लिए। फिर देखते हैं प्रिंस डॉन अपने सैनिक के साथ पोंगयोंग के लिए चल पड़ते हैं। इधर देखते हैं बीन की कालाबाजारी हो रही थी जिससे बीन के प्राइस बढ़ रहे थे। हिस्टोरियन साई हुई मना करती है लेकिन कोई बात ही नहीं मानता है। साई हुई अपने फादर से कहती है ये सब मत करो क्योंकि उसके फादर बीन के फौजरी में शामिल थे और वो भी बात नहीं मानते हैं। इधर महवा अपने सैनिक के साथ पोंगयोंग पहुंच जाते हैं और वहाँ के कंडीशन के बारे में सबसे पूछते हैं तो पता चलता है वहाँ का कंडीशन अब ठीक है जिससे महवा को काफी राहत मिलती है। ऑफिसर मीन और वहाँ के क्लर्क कुछ बात करते हैं जहाँ ऑफिसर मीन को किसी बात को लेकर कुछ डाउट होता है। सैम्बो और महवा दोनों खुश नजर आते हैं। दोनों को लगता है वो किसी वेकेशन पर आए हैं। फिर देखते हैं हेरुंग और महवा बीच घूमते नजर आते हैं। हेरुंग कहती तुम अकेले एंजॉय करो, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। महवा कहता है मैं पहली बार आया हूँ। फिर दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। जब वो वापस आते हैं स्कॉलर ली से हेरुंग की मुलाकात होती है। स्कॉलर ली और हेरुंग दोनों महवा के पास आ जाते हैं। स्कॉलर ली कहते हैं पोंगयोंग को बचा लो, जो रिपोर्ट आपको दी गई है वो सब फेक है, हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पे बहुत लोग मारे जा रहे हैं और मेडिसिन की बहुत कमी है यहाँ पे। महवा कहता है जो मेडिसिन और फूड सप्लाई मैजेस्टी के थ्रू भेजा गया था वो सब। ली कहता है वो सब गवर्नर अपने पास रख लिए हैं और वो लोग बाकी लोगों को मरते हुए हालात पे छोड़ देते हैं। हेरुंग और महवा दोनों इस बात को लेकर रात में बात करते हैं और दोनों को नींद नहीं आती है। महवा कहता है समझ में नहीं आ रहा किस पे ट्रस्ट करूं, ये भी नहीं बता सकता हूँ कि कैसा फील हो रहा है। फिर दोनों हॉर्स राइड करने जाते हैं। दोनों को हवान घोयान जाना होता है लेकिन बीच में कुछ आदमी दोनों को रोक देते हैं। दोनों वहाँ से रिटर्न होकर हॉर्स से उतरकर पैदल चलने लगते हैं जिससे फॉरेस्ट के थ्रू वो लोग दोनों जा रहे थे। वहाँ कुछ लोग मिलते हैं वो दोनों को। वो लोग कहते हैं सॉन्ग होंग यान से लोग भाग रहे होते हैं, तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो? और ये लोग मर्चेंट होते हैं जो अपने सामान को हाई प्राइस में बेचकर आ रहे होते हैं। जब ये महवा को पता चलता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और एक मर्चेंट से भिड़ जाता है, लेकिन मर्चेंट उसको पटक देते हैं। हेरुंग आकर उसको सेव करती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हैं जहाँ महवा ली के बारे में पूछने लगता है। हेरुंग इग्नोर कर देती है। आगे जाकर दोनों को एक बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची दोनों को देखकर डर के भाग जाती है। वो लोग पीछा करते हैं, एक झोपड़ी दिखाई देता है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो वो बच्ची और उसकी माँ दोनों डरी हुई थी क्योंकि दोनों को लग रहा था कि ये गवर्नमेंट के आदमी थे। हेरुंग महवा को बाहर भेज देते हैं और वो लेडी कहने लगती विलेज का कंडीशन बहुत खराब है, वहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल है, आप मेरी बेटी को साथ लेकर जाओ, ये नहीं बचेगी। महवा को काफी बुरा लगता है और वो कहता है बच्चा को ले जाने के लिए, लेकिन हेरुंग मना कर देती है।
वो कहती है मे भी इसको भी स्मॉल पॉक्स हो सकता है और अगर इसको साथ में लेकर जाए तो और भी लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इधर देखते हैं पोंगयांग के गवर्नर रिचुअल के लिए प्रिंस डाउन का वेट करते हैं। जब प्रिंस डाउन आता है तो वो गुस्से में रहता है और वहाँ के गवर्नर को कहता है अर्जेंटली मेरे साथ फूड और मेडिसिन लेकर चलो, इन्फेक्टेड एरिया में लोगों को बहुत जरूरत है। इधर सेकंड स्टेट काउंसिलर मैजेस्टी के पास आता है, कहता है महुआ अभी भी जिंदा है और पोंगयांग प्रोविंस में है। फिर देखते हैं प्रिंस डाउन अपने आदमी के साथ इन्फेक्टेड एरिया पहुंच जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।